हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। तो हम लोगों को इसमें देखना ये है कि प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास किस तरीके से हुआ और ये तकनीक कैसे कैसे विकसित हुआ और आज तक पहुंचा। ये तमाम चीज़ों को हम लोग देखने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें हम लोग जो देखेंगे, इसका रणनीति हम लोगों को इस तरह रखना है, यह हमारा रहेगा कि हम लोग सबसे पहले पाषाण काल को देखेंगे, स्टोन एज में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसकी चर्चा आज करने वाले हैं इस वीडियो में। उसके बाद हम लोग हड़प्पा काल में कैसी रही उसको देखेंगे अगले वीडियो में। फिर हम लोग देखेंगे वैदिक काल में इसकी व्यवस्था कैसी रही, उस चीज़ को देखना है, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास वैदिक काल में कैसे हुआ, फिर वैदिकोत्तर काल में कैसे हुआ, फिर मौर्य काल में, फिर मौर्योत्तर और फिर गुप्त और गुप्तोत्तर काल को देखेंगे। फिर ये हमारा प्राचीन भारत का जो सीरीज है वो समाप्त हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित। इसको इसलिए भी पढ़ना आवश्यक है अलग अलग, चूँकि आप अगर विभिन्न एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें कुछ बातें छूट जाती हैं, जो अगर आप एक साथ पढ़ते हैं तो वहाँ पे सारी बातें कवर नहीं हो पाती है। तो इस वजह से और हम लोग कोशिश करेंगे कि अलग अलग इसको पढ़ें, ताकि इसमें सारी बातें उस दौर की, उस काल की समझ में आ सके और उसे हम लोग समझ पाएँ। तो चलिए आज हम लोग पाषाण काल, जो स्टोन एज जिसको बोलते हैं हम लोग, उस काल में कैसी व्यवस्थाएं थी उसे समझते हैं, या कैसी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास हुआ उस चीज़ को हम लोग इसमें समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है स्टोन एज। स्टोन एज इसको बोला जाता है और इसी को बोला जाता है पाषाण काल। तो स्टोन एज का मतलब होता है, स्टोन का मतलब होता है पत्थर। तो पत्थर का काल, यानी इस दौर में आप देखेंगे पत्थर का ही प्रयोग सारी उपकरणों के बनाने में, या फिर आप देखिएगा मानव के द्वारा ज़्यादातर किया गया, पत्थर के ही टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। तो उन्हीं को आज समझेंगे कि आखिर किन किन पत्थर के तरीके के औजार बनाए गए और क्या क्या चेंजेज आए टेक्नोलॉजी में, किस तरह की चेंजेज आए, उन चीज़ों को देखेंगे स्टोन एज में। तो स्टोन का मतलब पत्थर, आप समझ गए। इसमें जो भी बातें होंगी वो पत्थर के औजार की होंगी। इसमें आप देखिएगा कॉपर या जिंक या किसी भी तरह के औजार की बातें होंगी नहीं। और इसी में एक चीज़ और, ताम्रपाषाण काल भी हम लोग देख लेंगे। ताम्रपाषाण काल जिसको बोलते हैं, जिसमें आप तांबा और स्टोन दोनों का प्रयोग होने लगा था, उस चीज़ को भी इसी में हम लोग देख लेंगे। फिर हम लोग हड़प्पा, और हड़प्पा के बाद वैदिक, वैदिकोत्तर काल, इन तमाम चीज़ों को बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए, स्टोन एज में स्टोन का ही प्रयोग हुआ औजार में, पहली बात। तो स्टोन एज को मुख्यतः जो 3 भाग में बांट के पढ़ा जाता है, तो वो कौन कौन से भाग हैं? तो पहले होता है पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसको पैलियोलिथिक एज बोला जाता है, इसी को पैलियोलिथिक एज बोला जाता है, पैलियोलिथिक एज। और इसको आप देखेंगे मध्यपाषाण को मेसोलिथिक, मेसोलिथिक एज बोला जाता है। लिथिक का मतलब ही होता है पत्थर, ये ध्यान रखेंगे। और इसको नवपाषाण को नियोलिथिक। तो इस तीनों ही पीरियड में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे विकास हुआ है, उस चीज़ को हम लोग देखना है हम लोगों को। तो ये तीनों ही बात आप समझ गए होंगे कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक ये पाषाण काल के ही भाग हैं, इसको विभाजित किया गया है। तो इसमें हम लोगों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास को देखना है। तो देखिए, इस समय जितने भी औजार बनाए गए पुरापाषाण काल में, तो इस पैलियोलिथिक एज में, तो इसमें आप देखेंगे जैसे कि पाषाण के जो भी औजार थे, मान लीजिए कि कोई पत्थर बड़ा आकार में जैसे ये लोग पाते थे, उसी का प्रयोग ये लोग अपने आप को बचाने के लिए जानवरों से, और उसको जानवरों को शिकार करने के लिए करते थे। पहली बात तो ये समझिए कि पाषाण काल जो है, इसमें आरंभिक जो दौर रहा, यहाँ से यहाँ तक का आप जो दौर देखते हैं, पुरापाषाण काल से लेकर मध्यपाषाण काल तक का दौर, इसको बोलते हैं खाद्य संग्राहक और पशुपालन का दौर। खाद्य संग्राहक यानी इस समय मुख्य कार्य मानव का यही था कि वो कैसे कैसे अनाज का, अनाज ना कहें तो फल फूल का, कंदमूलों का कैसे कैसे संग्रह करे। तो इस दौर में उनका फोकस यही रहता था कि संग्रह करना, फलों का संग्रह करना। तो इस कड़ी में वो जंगलों में जब मानव पहली बार रहने लगे, तो इन्होंने क्या हुआ, पेड़ में जो भी फल लाते थे उसी को ये लोग हंटिंग करके, जिसको बोलते हैं, उसको
इकट्ठा करते थे और उसी को खाते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। इसी को बोला जाता है खाद्य संग्राहक दौर। इस दौर में खाद्य को संग्रहित करते थे, एक जगह पे अनाज को इकट्ठा करते थे, यानी अपने खाने वाले कंदमूल को, और उसको सब बांट के खाते थे। ये दौर होता था पाषाण काल में। उसके बाद आप देखिएगा मध्य पाषाण काल आते आते यहाँ पे देखिएगा पशुपालन का आरंभ हो गया। पशुपालन, तो पशुपालन जब आरंभ हो जाता है तो आप देखिएगा इस समय क्या होता है कि इस समय टेक्नोलॉजी में भी चेंजेज आते हैं। और उसके बाद देखिए नव पाषाण काल आते आते तो यहाँ पे कृषि कार्य भी भारत में आरंभ हो जाएगा। तो उसमें आप देखिएगा टेक्नोलॉजी और भी परिवर्तित होगा। तो वही टेक्नोलॉजी में चेंजेज जो आए उसी को आज हम लोग देखते हैं, इसमें देखेंगे बारी बारी से। अब हम लोग देखते हैं कि पाषाण काल। पाषाण काल में क्या होता है टेक्नोलॉजी में, तो पूरा पाषाण काल में आप देखिएगा इसमें होता है क्या कि बड़े बड़े जो पत्थर होते थे जिस आकार के होते थे उसी का प्रयोग ये लोग करते थे अपने मतलब कार्य में, यानी जो भी ये कार्य कर रहे होते थे, यानी फल फूल को इकट्ठा करने में जो इनका प्रयोग होता था पाषाण का पत्थर का, वो बड़े बड़े पत्थरों का ही यूज करते थे। उसके बाद कुछ दिन बाद क्या होता है इसमें चेंज हुआ, ये बड़े बड़े पत्थरों को लिए और उसको इन्होंने बजाड़ा, यानी पटका। पटकने के पश्चात ये पत्थर जो बड़े बड़े होते थे ये दो भाग में टूट के अलग हो गए। तो जो बड़ा भाग हिस्सा होता था, जो मान लीजिए कि ये बड़ा हिस्सा होता था, इसका जो टूटा हुआ है इसको बोला जाता था कोर। ये बड़े भाग को कोर बोला जाता था। और इससे जो छोटा भाग निकल के आता था उससे बोला जाता था फ्लैक। तो ये देखिएगा फ्लैक इसको बोला जाता था। तो ये तो हुआ कि पूरा पाषाण काल में तो इसी का ये लोग यूज करने लगे। फ्लैक जो कि छोटा पत्थर होता था और कोर जो होता है बड़ा पत्थर। जब बड़े पत्थर को बजाड़ा जाता था तो उससे जो छोटे और बड़े आकार में वो बचता था, यानी इसका सल्क इसको बोलते हैं फ्लैक को। तो इसका मतलब होता है कि ऊपर वाला जो मतलब पत्थर का ऊपरी भाग जो होता है हिस्सा, उसी को फ्लैक बोला जाता है। तो इसका ये लोग प्रयोग करते थे पूरा पाषाण काल में। ये तो टेक्नोलॉजी थी पूरा पाषाण काल की। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल आते आते टेक्नोलॉजी में इन्होंने परिवर्तन किया। ये जो बड़े बड़े पत्थर होते थे इनको इन्होंने बजाड़ा, तोड़ा और छोटे छोटे उपकरण बनाने का कार्य इन्होंने प्रारंभ किया। ये उपकरण ऐसे आकार के होते थे, या फिर आप देखिएगा इस तरीके का आकार इनका होता था। ये इन आकारों में उपकरणों को निर्मित करने लगे और इन उपकरणों का प्रयोग ये अपने कार्य में करते। और आप देख पा रहे होंगे कि मेसोलिथिक आते आते इन्होंने पशुपालन का भी प्रारंभ कर दिया, पशुपालन ये करने लगे। तो इस समय आप देखिएगा पशुपालन का कार्य जब प्रारंभ हुआ तो इन्होंने छोटे छोटे पत्थरों का यूज करना आरंभ किया। जब देखिए बड़े बड़े पत्थरों का यूज ये लोग करते थे पूरा पाषाण काल में, तो इससे क्या होता था पशुओं को मारने में इनको काफ़ी समस्या होता था। पहली बात तो ये समस्या होती थी, ये छोटे बड़े बड़े पत्थर जो होते थे कभी कभी इसका प्रयोग जब ये पशुओं को मारने के लिए करते थे तो ये खुद ही शिकार हो जाते थे, यानी जानवर इन्हीं को खा जाता था या मार देता था। लेकिन जब छोटे छोटे पत्थर का यूज होने लगा तो इससे क्या हुआ, ये अधिक दूरी तक फेंका जाने लगा, संभव हो सका ये दूर से ही उस पत्थर का यूज करने लगे और उससे उसको मारना प्रारंभ कर दिए। दूसरी बात, ये छोटे छोटे पत्थर माइक्रोलिथ टूल्स का यूज जब मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ तो इससे क्या हुआ कि बड़े बड़े पत्थरों से ये संभव नहीं हो पाता था कि जो भी जानवर थे उनके खाल को उधेड़ना, यानी उनके मांस को काट के खा पाना, वो थोड़ा समस्या उसमें होता था। लेकिन जब छोटे छोटे टेक्नोलॉजी के पत्थर का यूज किए जाने लगे तो इससे ये हुआ कि ये बड़े बड़े जो भी पशु होते थे उनका खाल को मतलब हटा सकते थे और उससे आसानी से ये भोजन के लिए उसके मांस का प्रयोग करने में सक्षम हो सके। फिर आप देखेंगे नवपाषाण काल जैसे ही आता नियोलिथिक पीरियड, इस दौर में क्या होता है कि ये जो बड़े बड़े आकार के पत्थर थे, यानी जो इनकी आकृतियाँ बड़ी बड़ी थी, उनमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। वो क्या कि ये जो बड़े बड़े आकार के पत्थर थे इनको अब इन्होंने चकमकाने का कार्य करने, हैमरिंग करने का कार्य करने लगे। यानी कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर से रगड़ने लगे, जिससे एक पत्थर दूसरे पत्थर से रगड़ने के पश्चात इसको पत्थरों पर रगड़ने जब लगे तो ये देखिए नुकीला भाग इनका बनने लगा और ये छोटे छोटे पत्थर नुकीले रूप में इन्होंने बनाना इसको प्रारंभ किया। और ये छोटे छोटे औजार में भी ये काफ़ी मतलब तेज़ धार वाले औजार होने लगे, जिससे इनका ये यूज जो है, जैसे कि इस तरह का कोई पत्थर बना, फिर कोई देखिएगा पत्थर इस तरीके का आकार का बना, फिर कोई औजार देखिएगा आप इन आकार के बनाए गए।
तो इन औजारों का प्रयोग देखिएगा ये लोग, जैसे कि कुछ हैंडेक्स के रूप में, कुल्हाड़ी के रूप में भी औजार बनाए गए। तो आप देख पाएंगे कि ऐसे भी हैंडेक्स के रूप में इन पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। तो इससे क्या हुआ कि इससे और भी टेक्नोलॉजी के इतने परिवर्तन के पश्चात ये होता है कि आप देख पाएंगे कि इस दौर में और भी तेज़ी से कृषि, या फिर आप देखिएगा पशुओं का हत्या किया जाने लगा और पशुओं का मतलब शिकार किया जाने लगा, ये संभव हो सका। फिर आप देखिएगा इसी नवपाषाण काल में ही आप देखिएगा मेहरगढ़ जो है एक, आप जानते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है मेहरगढ़। तो आप देखिएगा मेहरगढ़ से क्या होता है, कृषि का प्रमाण मिलता है मेहरगढ़। तो यहाँ से आप देखिएगा कृषि का प्रमाण यहाँ से मिलने लगता है, और यहीं से पता चलता है कि यहाँ पे गेहूँ, जौ, खजूर, ये सभी चीज़ का खेती का भी प्रमाण आप देखिएगा। और यहीं से आप देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में एक परिवर्तन ये होता है कि यहीं से आपको ये भी पता चलेगा कि भारत में कृषि कार्य प्रारंभ हो गए। यही मेहरगढ़ पहला साक्ष्य देता है कृषि कार्य के बारे में, कृषि से संबंधित जानकारी। तो और यहीं से आप देखिएगा कुछ ऐसे भी स्टोन के औजार मिले, यानी पत्थर के औजार मिले, जिससे ये प्रमाण मिलता है कि वे औजार के रूप में थे और उसका प्रयोग कृषि कार्य में किया जाता था। तो इस तरह आप देखिएगा कि पाषाण काल में कैसे कैसे पत्थर के औजार टेक्नोलॉजी में चेंजेज आए। उसके बाद आप देख पाएंगे कि कृषि कार्य प्रारंभ हुआ, तो यहाँ के लोगों ने कृषि करना प्रारंभ किया और यहाँ पे कृषि के औजार भी मिलने प्रारंभ हुए। तो ऐसे ऐसे विज्ञान की तकनीक में यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलता है स्टोन एज में। उसके बाद आप देख पाएंगे एक चीज़ और इसमें यहाँ पे कि इन लोगों ने इस दौर में एक चीज़ और भी ये है कि यहाँ के लोगों ने स्टोन का यूज तो किया ही, इसके अलावे भी कुछ हड्डी के भी औजार बनाए। जैसे कि स्टोन के साथ साथ आप देखिएगा कुछ बोन्स टूल भी मिलते हैं, यानी हड्डी के बने हुए औजार का भी प्रयोग इन लोगों ने किया। जैसे कि आप चिरांद का नाम, चेचर का नाम सुने होंगे, वहाँ से हड्डी के औजार बनाए हुए हैं। जैसे कि आप हिरन के सींग का जो है यूज इन्होंने औजार के रूप में किया। फिर हड्डी के ही सुए का प्रयोग करते थे, ये जो खाल को बांधते थे, यानी अपने कपड़े के रूप में इन्होंने जो जानवरों के खाल का प्रयोग किया कपड़े के लिए, तो उसमें इन्होंने देखिएगा हड्डी के सुइए का प्रयोग किया, सुए का प्रयोग किया, और उसी से इन्होंने उस खाल को सीने का काम किया और उसी को ये पहनते थे। तो इस तरह आप देख पाएंगे कि इन्होंने कैसे कैसे टेक्नोलॉजी में स्टोन हुआ, बोन हुआ, इन तमाम चीज़ों का प्रयोग करके अपने औजार को निर्मित किया। तो इस दौर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की इतनी ही विशेषताएँ देखने को मिलती है। उसके बाद आप देखेंगे जो अगला है वो ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण, अब आप इसे तोड़ के भी देख सकते हैं। ताम्रपाषाण काल में दो शब्द हैं, ताम्र और पाषाण। तो ताम्र का अर्थ, काल का मतलब तो आप जानते ही होंगे समय, और ताम्र और पाषाण ये दो शब्द हैं। तो ताम्र का मतलब होता है कि तांबे का प्रयोग यहीं पे भारत में प्रारंभ हो गया। तो इन लोगों ने भारत में सबसे पहले, धातु में आपसे पूछा जाएगा किस धातु का प्रयोग प्रारंभ हुआ, तो वो तांबे का प्रयोग हुआ। तो तांबे का प्रयोग जब इन्होंने करना प्रारंभ किया, तांबे के उपकरण को बनाना प्रारंभ किया, और इसी से आप देखिएगा रसायन शास्त्र का भी विकास भारत में धीरे धीरे होने लगता है। इसी में आप देखिएगा तांबे के हाशिया, फिर तांबे से संबंधित कृषि कार्य के लिए उपकरण बनने लगे। इसी से संबंधित आप देखेंगे कई एक अन्य उपकरण भी बनाए जाने लगे। तो इन तमाम चीज़ों से पाषाण काल के जो उपकरण थे वो तो चलते रहे, इस दौर में भी पाषाण उपकरण भी बने, लेकिन तांबे के उपकरण का भी इसमें बनना प्रारंभ हो गया। जिससे ये समझ में आता है कि ताम्र पाषाण काल आते आते तांबे का मतलब प्रथम धातु जो भारतीयों ने प्रयोग किया है, भारत के लोगों ने, तो उसका भी प्रयोग प्रारंभ हो गया। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग जान पाते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें ये चीज़ समझे कि तांबे के जितने भी औजार आप देख पा रहे हैं, जैसे कुदाल हुआ, फिर आप देखिए हल के फाल के रूप में तांबे के उपकरण का प्रयोग किया जाने लगा। उसके बाद हंसिए के रूप में हाशिया, जिसका प्रयोग अनाज को काटने के लिए किया जाता था, उस चीज़ में भी तांबे के उपकरण का प्रयोग किया जाने लगा। फिर आप देखिएगा पाषाण उपकरण भी इस समय बनाए जाते थे और इनका भी प्रयोग सामान्यतः चलता रहा इस दौर में। तो ताम्रपाषाण काल में भी टेक्नोलॉजी का विकास निरंतर होता रहा। उसके बाद आप देखेंगे हड़प्पा काल में, तो हड़प्पा काल में भी ये विकास निरंतर जारी रहा, और हड़प्पा काल का हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं, तो उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि हड़प्पा काल में कैसे कैसे विकास हुआ है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर वैदिक काल। तो हम लोग बारी बारी से ही इसको देखने का प्रयास करेंगे ताकि इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो छूट ना सके।
और बारी बारी से जब पढ़ेंगे, भले ही लेट लगेगा, लेकिन वो चीज़ें जब आप समझ जाएंगे तो उससे संबंधित कोई भी प्रश्न होगा तो आप आसानी से उसका उत्तर कर पाएंगे। तो यही हमारी कोशिश रहेगी कि इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।